नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब है सबसे बड़ी एकादशी के रूप में मान्य निर्जला एकादशी का व्रत? कहानी आपको सुना रही हूँ। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यूं तो वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत जेठ शुक्ल की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी मंगलवार 8 मई 2024 को है। 18 मई 2024 को है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से सुख, यश, मोक्ष और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त कर सकता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का प्रारंभ सोमवार 17 जून को तड़के 4:43 से शुरू होगा और समापन मंगल 18 जून को सुबह 6:24 पर खत्म होगा। तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मंगलवार 18 जून 2024 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी में 24 घंटे निर्जल व्रत रखने की परंपरा है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय बुधवार 19 जून को सुबह 5:24 पर होगा। सुबह 7:28 तक रहेगा। निर्जला एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके गौदान, वस्त्रदान, छत्रदान, फलदान आदि का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत मोक्ष प्रदान करता है और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो उस समय भीम चिंतित हो गए और उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह के हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन मुझसे तो भूखा रहना समझ में नहीं आता। मैं तो एक पल भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, फिर से व्रत कैसे करूंगा? भीम की बात सुनकर व्यास जी बोले, जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर व्रत नहीं करता और भोजन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। निराश होकर भीम ने व्यास जी से कहा कि आप मुझे साल में सिर्फ एक व्रत ऐसा बताइए जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने उनसे कहा कि जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है।
इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मैंने इसी कहानी में पहले भी बताया है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है दिन भर इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। नंबर 2, दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। नंबर 3, दिन भर ना सोएं। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 5, झूठ ना बोलें, गुस्सा विवाद ना करें। इसकी कथा भी मैं पहले सुना चुकी हूँ, एक बार फिर से सुनाती हूँ। आप सभी बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने के कहने पर कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ,
मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः तब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय का भी दान कर सकते हैं। घी से बनी गाय का भी दान किया जाता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस को
सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन शेष ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद पाता है और उस आनंद को अनुभव भी करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तो ये थी संपूर्ण कथा निर्जला एकादशी की। मुझे मालूम है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें यश, पुण्य और सुख प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा। इस वजह से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण कहानी। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।